नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड द ट्रुथ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा, दिन प्रतिदिन इतने केस बढ़ रहे हैं। कल की कल की न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो 3,47,000 के करीब केसेस आ चुके हैं भारत में नए, और 2,624 रिकॉर्ड डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा भी महाराष्ट्र ही बना हुआ है सबसे टॉप पे, क्योंकि डेथ की रेट इतनी हाई जा रही है, तो गवर्नमेंट को भी कई तरह के कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, जैसे लॉकडाउन वगैरह। और इसी बीच हम एक और सिचुएशन देख रहे हैं कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस स्लाइड में आपको बताया गया है कि कितनी कमी हो रही है। जैसे कि दिल्ली दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन क्राइसिस चल रही है, जहाँ पर अभी भी 220 मैट्रिक टन की कमी हो रही है डेली की। और महाराष्ट्र में जो कि 1500 टन की डिमांड मिल रही है अभी भी, और 1661 की अभी मिलनी जा रही है। और इसमें से 161 की सरप्लस चल रही है, तो ये दूसरे राज्य को भी दे रहे हैं सरप्लस में। दिल्ली के साथ साथ और कई राज्य भी हैं जहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा भी हैं। और इनको जो मिलनी चाहिए ऑक्सीजन की सप्लाई, वो हम देख सकते हैं कि दूसरे राज्यों से भी ट्रांसपोर्ट की जा रही है। और सरकार अभी निरंतर प्रयास कर रही है कि हम कहीं ना कहीं से इनको ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सकें। जैसा कि टाइम्स ऑफ नाउ न्यूज़ की अभी आर्टिकल में पब्लिश हुआ है कि आईएएफ ने अपने नए एयरक्राफ्ट यूज करने शुरू कर दिए हैं मेडिकल इसेंशियल्स की डिलीवरी के लिए और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिलीवरी के लिए। हम मंगलवार देख सकते हैं, इस आर्टिकल में लिखा भी गया है कि राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी, उन्होंने अभी आर्म फोर्सेस के साथ अपनी मीटिंग ली थी, ताकि हम तरह तरह के इक्विपमेंट्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को सप्लाई कर सके पूरे इंडिया में, जहां पर भी जरूरत पड़ रही हो, विद इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल है, लीडिंग रोल, वो इंडियन एयरफोर्स का है, कि जो कि हर जगह अपने बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए मेडिकल इक्विपमेंट्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को प्रोवाइड करते जा रहे हैं। जो इंडियन एयरफोर्स है, वो बाहरी राज्यों से भी सप्लाई को आपूर्ति कर रही है, और उन्होंने प्लान भी किया है कि वो बाहरी देशों से भी मंगवाने जा रहे हैं। जैसे कि अभी आज की हम बात करें तो आज ही सिंगापुर से आने वाली है फ्लाइट, जिसमें 4 क्रायोजेनिक सिलेंडर्स आने वाले हैं ऑक्सीजन के। जी बिजनेस का आर्टिकल भी आया है कि इंडियन एयरफोर्स ने पूरी कमान संभाल ली है, कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई को फुल स्केल पर करेंगे। और इस काम में उन्होंने आईएएफ से डिप्लॉयड भी करवाए हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि C-17, C-130J, IL-76, AN-32 एंड एवरो वाली। तो इस तरह के एयरक्राफ्ट जो होते हैं ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में, वो बहुत ही किफ़ायतेमंद होते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट कर सके उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स को। तो आईएएफ ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आ रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं, जैसे कि सिंगापुर से, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं अभी के, प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ट्वीट करके हमें ये भी बताया है कि जो C-17 एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन चांगजी एयरपोर्ट सिंगापुर से लेके अब भारत आएगा। और ये भारत में पानगढ़ एयरबेस पे उतरेगा, वेस्ट बंगाल में। और मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ कि ये कहाँ है। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और हम यहाँ हैं सिंगापुर में। अभी एयरक्राफ्ट लेके पहुंच चुका है इंडियन एयरफोर्स का C-17। और वहां पर ये सुबह दो बजे निकला था यहाँ से, पानगढ़ से, और ये पहुंचा था 7 बजे सुबह सिंगापुर में। और अब ये सिंगापुर से वापस उड़ान लेके आ रहा है, और ये लगभग 4 बजे शाम को ये भारत में, यहाँ वेस्ट बंगाल में पानगढ़ एयरबेस एयरपोर्ट पे उतर जाएगा। द हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल आया है कि इंडियन एयरफोर्स 4 क्रायोजेनिक सिलेंडर जो ऑक्सीजन के हैं, वो लेकर सिंगापुर से आज ही पहुंचेगा शाम के 4 बजे। तो मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह हम जान माल के नुकसान को बहुत कम करें, ताकि लोग रहेंगे तभी तो जहान रहेगा, ये हमारे प्रधानमंत्री का कहना है। पर हम एक बात ये भी ध्यान दें कि इंडियन स्टेट्स जो है, वो सारा पलड़ा अब झाड़ रही है उससे, और सारा जो आरोप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगा रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया।
पर कहने की बात ये भी है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा बातें नहीं हो पाई तो जो अपने राज्य सरकारें हैं वो अपनी बातों से पूरी तरह मुकर रहे हैं और सारा दोष सेंट्रल पे उड़ेल दे रहे हैं, जो कि सही बात नहीं। जबकि सोचना पड़ेगा कि हर राज्य को पिछले फर्स्ट वेव से ये सीखना चाहिए था कि अपने अपने प्रिकॉशंस के लिए पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए। पर ये सिमिलर बात वही हो गई है कि जब आग लगती है तभी लोग खड्डा खोदना शुरू करते हैं, और यही काम अभी राज्य सरकार कर रही है। जब सेकेंड वेव आ चुकी है, जब डिमांड बहुत ज्यादा हाई है मेडिकल ऑक्सीजन की, तब वो सेंट्रल पे उड़ेल रही है कि उन्होंने सेंट्रल ने हमारे स्टेट्स के लिए जो एलोकेशन है वो पूरी तरह से नहीं दी, और ये सारा उड़ेला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है, साथ में ज्यादा बातें ना बोलते हुए बस आपको ये कहना चाहूंगा कि सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, और आपसे बस एक ही निवेदन है कि अगर जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, और परहेज ही करें कि लोगों से मेल जोल करने से बचें हमेशा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे रियल।